नमस्कार। पटना के बीजेपी ऑफिस से हम हैं और पूरी सड़क जो है ये बीजेपी ऑफिस के बाहर इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है और कुछ नहीं। अगर हम कहें योगेंद्र हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से तो दिखाएं आपको, ये गाड़ियों की भीड़ है और दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, दूर तक सिर्फ जश्न ही जश्न है। और ये सिर्फ बीजेपी का अकेले का जश्न नहीं है, यहाँ बीच बीच में जेडीयू के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और वो कार्यकर्ता भी उसी जोश और खरोश के साथ यहाँ पर निकल रहे हैं। और जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है, बीजेपी के नेताओं की है और ये सब बीजेपी ऑफिस में इस समय मौजूद हैं। और ये देखिए विशाल प्रशांत, लेकिन आगे ये बीजेपी का दफ्तर है। इतनी बड़ी जीत और इसके कई सारे कारण भी रहे। महिला वोटर अगर निकली है 71% उन्होंने वोट दिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला वोटर जो हम इस चुनाव के परिणाम से पहले बात कर रहे थे। और शशि भूषण हमारे संवाददाता इस समय तेजस्वी यादव के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम शशि से भी बात करेंगे। लेकिन शशि, इतना बड़ा सेटबैक, इतना बड़ा झटका और मुख्यमंत्री आवास से रोहित सिंह हमारे संवाददाता भी हैं। शशि, इतना बड़ा झटका क्या आरजेडी ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी? आप और हम ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वो फैक्टर्स रहे? क्या महिलाएं 10,000 रुपए शशि काम कर गया? क्या युवा जो है वो काम कर गया? जंगल राज, जो बार बार जंगल राज की बात की गई, क्या ये जंगल राज का मुद्दा था जो काम कर गया? क्या ऐसा रहा शशि जिसने यहां पर इतनी बड़ी जीत एनडीए को दिला दी? देखिए, अगर बड़े मुद्दों की बात करें सईद जी, तो नीतीश कुमार का चेहरा सबसे मजबूत जो दांव था एनडीए की तरफ से, वो नीतीश कुमार का चेहरा था। और उस चेहरे पर लोगों को सुरक्षा की गारंटी नजर आई। और महिलाएं और उनके वोटिंग पैटर्न या फिर जो 10,000 वाली स्कीम, उसकी चर्चा भले हो रही हो। आपको रोक रहे हैं, बहुत बड़ी खबर इस समय आ गई है। राघोपुर से तेजस्वी यादव 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और ये 16वां राउंड है। आप अंदाजा लगाइए, 16वें राउंड में तेजस्वी यादव 10,000 वोट से अगर पीछे चल रहे हैं तो ये कितना बड़ा झटका हो सकता है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और ये 16वां राउंड चल रहा है। शशि, आप तो घर के बाहर भी हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या ये एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को? देखिए, तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल को इसकी उम्मीद नहीं रही होगी सही जी, लेकिन जब थोड़ी देर पहले मैं उसी बीजेपी कार्यालय में था जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, तो नित्यानंद राय के साथ हम बैठे हुए थे और नित्यानंद राय से हमने कहा कि क्या आपको लगता है कि जो नंबर्स विपक्ष के पास हैं वो नंबर इतने हो जाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव मतलब उनको संवैधानिक जो दर्जा होता है सदन के अंदर, वो उनको हासिल हो जाएगा? नित्यानंद राय ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले उनको चुनाव तो जीतने दीजिए। वो लगातार सतीश जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनसे वो संपर्क में थे और वो बता रहे थे अपने जो सोर्सेज हैं उनके बूते कि जो अलग अलग पॉकेट्स में राघोपुर के अंदर ईवीएम्स खुल रही हैं, उसमें वो दौर आएगा जब तेजस्वी यादव काफी पीछे होंगे। हालांकि शुरू में पीछे हुए, फिर आगे हुए और अब 10,000 से बड़ा मार्जिन। और एक और बड़ी खबर आपको अपडेट देता हूं सही जी, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनकी जीत लगभग तय हो गई है। थोड़ी देर में हो सकता है इलेक्शन कमीशन अधिकारी का ऐलान करे और तस्वीरों के सहारे आपको दिखाता हूं। देखिए, ये 10 सर्कुलर रोड जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जहां रहते हैं, और दूसरी तरफ ये एक अणे मार्ग जहां पर इस वक्त हलचल है, केंद्र है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब बिहार होता है, ये जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लगातार हमने देखा है चुनाव दर चुनाव नीतीश कुमार का जादू चलता है और वो जादू एक बार फिर से चला है। ईबीसी वोट बैंक, जिसकी चर्चा लंबे अरसे से हम करते रहे, वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है, महिला वोटर इंटैक्ट है और यही वजह है कि एनडीए इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है। जी, ये एक और बड़ी खबर आपने दे दी। उप मुख्यमंत्री रहे इस मौजूदा सरकार में
सम्राट चौधरी की जीत लगभग तय है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये कि तेजस्वी यादव 16वें राउंड में 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रोहित सिंह के पास हम आपको लिए चलें, उससे पहले हम जल्दी से एक बार आपको दिखा दें बीजेपी दफ्तर का यह हाल है। यहाँ अब सिर्फ जश्न मन रहा है, लोग खुश हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और अंदर नाच गाना, ढोल नगाड़े, ताश और लगातार आतिशबाजी भी हो रही है। फुलझड़ियों की लड़ी छोड़ी जा रही है, यहाँ पे बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रोहित, आप इस समय मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 20 साल बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी एनडीए की जीत। कैसा माहौल है वहां? क्या ये नीतीश कुमार का ऐसा स्पार्क या ऐसी बात है जिसके कारण ये इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, बिल्कुल 20 साल से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में एक 9 महीने का सिर्फ अंतराल था जब जीतन राम मांझी जो है मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार जो बम्पर जीत मिली है, जाहिर सी बात है हौसले तो नीतीश कुमार के बुलंद होंगे, लेकिन बीजेपी के हौसले उससे ज्यादा बुलंद है, क्योंकि नंबर 1 पार्टी अब एनडीए में जो है वो बीजेपी हो गई है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती है आम दिनों में। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार दिया गया है। बीएसएफ से लेकर आईटीबीपी के कमांडोज जो है वो मुख्यमंत्री आवास को उन लोगों ने जो है कह सकते हैं उनको अब सुरक्षा घेरे में ले लिया है, क्योंकि कल जिस तरीके से आरजेडी के एमएलसी ने धमकी दी थी कि नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं बिहार में, पटना में अगर आरजेडी की हार होती है, उसके बाद इंटेलिजेंस ने भी इस बात को लेकर जो है चिताया था कि कोई घटना बड़ी हो सकती है। उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास को बाहर आप देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ और आईटीबीपी के कमांडोज ने जो है चारों तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री आवास को जो है सुरक्षा घेरे में ले लिया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और जैसा कि बीजेपी के कुछ नेता बता भी रहे हैं और जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, तो रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सही। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, शशि भूषण हमारे साथ है। लेकिन एक बार हम ये यहाँ का माहौल दिखाते हुए आपको बता दें कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। 16वें राउंड में राघोपुर से तेजस्वी यादव 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और अगर ये परिणाम में तब्दील होता है तो हमें लगता है कि आरजेडी के लिए इससे बड़ा झटका, इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती कि तेजस्वी यादव इस समय 16वें राउंड की गिनती के बाद राघोपुर से 10,000 वोट पीछे चल रहे हैं। तो एक तो बुरी हार, आरजेडी की सबसे बुरी हार ये हुई, और उसके बाद अगर तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर होगा। देखिए जश्न, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न है, और यहाँ बीजेपी ऑफिस में सिर्फ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न का माहौल है। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर हम योगी से कहें कि इस तरफ भी दिखाएं तो लगातार यहाँ पर चारों तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है, जुनून है, और वो जश्न मना रहे हैं। एक तरफ नाच गाना चल रहा है और दूसरी तरफ देखिए ये सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कौन आता है, क्या होता है ये देखिए। और यहाँ भी अभी भी लोगों की जो निगाहें हैं वो लगी हुई है, टकटकी लगी हुई है। देखना यह है कि आगे फाइनल टैली क्या होती है। लेकिन ये इतनी बड़ी जीत है कि इस जीत के आगे सब कुछ पीछे हो जाता है, और ये पोस्टर आपको दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये वो तमाम लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सभी को जगह दी गई है। और शशि भूषण के पास एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं। हमारे विभिन्न संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, हम एक बार फिर से समझना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जिस तरह से पीछे चल रहे हैं एक बड़े मार्जिन से, और वो भी 16वें राउंड के बाद, क्या कारण समझ में आता है? देखिए, तेजस्वी यादव जिस इलाके से आते हैं राघोपुर से, वो दियारा का इलाका है, वहाँ वो बाढ़ प्रभावित इलाका भी है। और हमने देखा था सईद की जो कैंपेन हो रहा था, मतलब चुनाव की जो घोषणा हुई थी उसके पहले, जब बिहार में बाढ़ के हालात एक बार फिर से गंभीर हुए, तब तेज प्रताप यादव वहां पहुंच गए थे राहत सामग्री लेकर के। तेजस्वी यादव नहीं गए थे। और जब चुनाव कैंपेन की शुरुआत हुई तो राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य, हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। सुजीत, बात कीजिए और पूछिए कि आखिर वो कौन से कारण रहे, कौन से मुद्दे रहे जिसके कारण बिहार की जनता ने इतना बड़ा
मैंडेट या बहुमत दिया है बीजेपी को, एनडीए को। जी बिल्कुल, कुंतल कृष्णन हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और प्रचंड बहुमत मिली है, 200 का आंकड़ा पार एनडीए कर रहा है। हमारे साथ कुंतल कृष्णन, आखिर क्या कारण है इतना प्रचंड बहुमत मिला कुंतल जी? माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है बिहार की जनता ने। लगातार 5वीं बार 2014, 19, 20, 24 और 25 माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाना है आज। बिहार संग मोदी, मोदी संग बिहार। यही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, ये तो एनडीए विधानमंडल की दल की बैठक में तय होगा। क्योंकि आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री का चेहरा लेके चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा। एनडीए के जीते हुए विधायक एक साथ बैठेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और वहां निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री हम और आप यहां बैठ के तय नहीं कर सकते हैं ना। ये जीते हुए जो हमारा अलायंस है, जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पूछिए कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं। गठबंधन का जबकि नेता चुनाव से पहले सबने कह दिया था, सारे बीजेपी के नेताओं ने कह दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। और रोहित हमारे साथी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रोहित, आप भी पूछिए प्लीज। सवाल पूछना चाह रहे हैं कुंतल कृष्ण से? बिल्कुल। हेलो रोहित, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रोहित, आप भी सवाल पूछ लीजिए। और सुजीत, पूछिए कि आप क्यों, आप विधायक दल और ये सब क्यों नहीं आ रहा है? आप क्यों बीजेपी नहीं कहती कि सीधे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? कुंतल आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई जब ये प्रदर्शन हुआ है, नीतीश कुमार का भी आंकड़ा बढ़ा है, दूसरे नंबर की पार्टी अब हो गई है जेडीयू, तो फिर क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि जेडीयू के कई बड़े नेता जो अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। एनडीए 210 का आंकड़ा पहुंचने वाली है। एनडीए एक गठबंधन की तरह चुनाव लड़ी थी, एक गठबंधन की तरह, और मुख्यमंत्री का फैसला हम और आप कैमरे पे बैठ के नहीं करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। विधानमंडल दल के नेता, अलायंस के नेता, चूंकि ये प्री पोल अलायंस था, अलायंस के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक करेंगे। ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है 5वीं बार। मैं बार बार कह रहा हूं, आज खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? कुंतल साहब, वो औपचारिकता नहीं होती है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, वही संवैधानिक तरीका है। जो विधानमंडल दल के नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होते हैं और वही मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अच्छा, तो क्या आप मुझे बताइए कि बीजेपी के अगर अधिक विधायक हैं विधानमंडल दल की बैठक के बाद क्या विधानमंडल में ये हो सकता है कि कोई तो आप ये बताइए, अगर बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं तो क्या ये हो सकता है कि बीजेपी के विधायक अपना कोई नेता चुन लें नीतीश कुमार को छोड़ के? ऐसा हो सकता है? क्या संभावना है इस बात की? पिछली बार भी हमारे विधायक ज्यादा थे एनडीए में पिछली बार भी सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के ही थे। ये सारी संभावनाएं नहीं होती। पिछली बार तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया था, इस बार क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? ये सारी संभावनाएं यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये होता है, विधानमंडल तय करेगा, वो नेता नीतीश कुमार को चुनता है या किसी और को, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद कुंतल आपका आज तक से जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता शशि भूषण ने अनंत सिंह के घर पर जिस तरह से जश्न मनाया गया है वो वहां पहुंचे और वहां से शशि भूषण की रिपोर्ट। मोकामा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है और उसके बाद अनंत सिंह के आवास पर क्या तस्वीर है और कैसा जश्न है वो आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हमने देखा मिठाई बनने का दौर चल रहा था यहाँ पे और कहीं से भी कोई संदेह नहीं था समर्थकों के बीच कि अनंत सिंह जीत हासिल करेंगे। और अब देखिए, जबकि जीत हुई है तो यहाँ देखिए किस तरीके से जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े के साथ जो तमाम समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। अंदर दावत का भी दौर चल रहा है और ये जश्न अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि अनंत सिंह के जो तमाम समर्थक हैं वो
लगातार मोकामा ही नहीं अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंच रहे हैं और जश्न आतिशबाजी के साथ है, जो ढोल नगाड़ा है उसके साथ है और जो कुछ उनके समर्थक यहाँ लगातार जीत का इंतजार कर रहे थे। जीत का इंतजार तो पहले से था, अब घोषणा हो गई, तैयारी आप लोगों ने पहले से कर रखी थी। बहुत बढ़िया रहा, विधायक जी के साथ साथ शानदार आगाज रहा, हमारे विधायक जी अजय हैं। अब इंतजार है कि अनंत सिंह कब बाहर आते हैं, मतलब जल्द ही बाहर आएंगे, बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। 3 दिनों से मिठाई बन रहा था, मतलब कहीं कोई मन में संदेह था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सब मिठाई का होगा क्या? ऐसा संदेह हुआ ही नहीं है कभी, आप कैसे होता। और आज ये जो फिजा देख रहे हैं, ये हमारे एनडीए का जो लहर बनाने वाले हैं, हमारे माननीय श्री अनंत कुमार सिंह। उस वक्त तो हवा भी नहीं था, फिजा बनाने वाले हमारे माननीय अनंत सिंह का देन है, जो आज ये फिजा बनाए बिना इसके टिकट के, और उन्होंने ऑपरेशन का लिए जो भर दिए, आज लोगों का जो हवा बनाए, ये इनकी देन है हमारे विधायक जी। तो कहा जाता है कि जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उनके साथ समर्थक भी लड़ते हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो भी लड़ते हैं, और इसी वजह से इस वक्त अनंत सिंह के इस सरकारी आवास पे, जो उनकी पत्नी नीलम देवी का सरकारी आवास है, वहां पर जश्न लगातार चल रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। अब अनंत सिंह के घर के बाहर हमारे संवाददाता शशि भूषण थे। समय की थोड़ी सी कमी है, एक मुद्दा क्या रहा जिससे इतनी बड़ी जीत मिली? ये बिहार का विकास का ये जीत है। जी सर, विकास सर, महिलाओं, युवाओं और तमाम बिहारियों की जीत। सर, ये कट्टर सरकार को नकारते हुए विकास की गंगा की ये शिक्षक को विकास है। सर, इसमें बहुत सारा फैक्टर है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। ये युवा मोर्चा का जीत है। महिला को स्वावलंबी बना। ठीक, बहुत धन्यवाद। समय की बहुत कमी है, आप सबसे माफी के साथ, और आप सबको बहुत बधाई।